आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए और कौन सी बुक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट की प्रेप के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं हमारे अपने बोर्ड की बुक्स। ये वो बुक्स हैं जिनसे आप एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप केपीके से हैं तो केपीके बोर्ड की बुक्स, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब बोर्ड की बुक्स। इसके बाद आ जाती हैं फेडरल की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायो की बुक्स। ये वो बुक्स हैं जिससे एमडी कैट के पास पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो आपको ये भी ज़रूर प्रिपेयर करनी होती हैं। तो सेकंड कैटेगरी में आ जाती हैं हमारी एकेडमी की प्रेप बुक्स। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इनको साथ लेकर चल सकते हैं तो इनको यूज़ करें, बट माइंड में रखें कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी बोर्ड की बुक्स ही हैं, तो आपने उनको पहले टाइम देना है। अगर आपके पास टाइम फिर भी बच जाता है तो आप एकेडमी की बुक्स को देख सकते हैं। मैंने स्टार्ट में बायो और केमिस्ट्री की प्रेप बुक्स की थी, बट बाद में मुझे लगा कि उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक थी जिसमें इस ईयर के जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे वो थे, इसलिए ये मैंने यूज़ की थी। एंड ये है किप्स की फिज़िक्स की प्रेप बुक। इस बुक को मैंने वैसे ही यूज़ किया जैसे कि मेरी बोर्ड की बुक्स हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स वगैरह को बहुत अच्छी तरह से राइट किया गया है। सो आई विल रिकमेंड इट। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आती हैं हमारी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स आ जाती है। तो इसमें आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने जो प्रैक्टिस बुक्स बाय करनी है वो एक ही एकेडमी की करनी है और उनको 2-3 दफ़ा गो थ्रू करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 2-3 जगह से प्रैक्टिस बुक्स बाय कर लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन जैसे वो न्यू बुक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो पीछे उन्होंने एमसीक्यू सोल्व किए होते हैं पुरानी बुक्स पे वो भूल जाते हैं। एंड सेकंड, वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेरे पास इतना कम टाइम पड़ा है और इतनी ज़्यादा बुक्स हैं जो मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि एक जगह से प्रैक्टिस बुक्स बाय करने से आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं होगी तो डोंट वरी, एमडी कैट के डेज़ में आपको मुख्तलिफ व्हाट्सएप चैनल्स वगैरह से काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। जो एकेडमी के टेस्ट पेपर्स होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस बुक्स में जो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इनमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए गए हैं और उसके अलावा पास पेपर के एमसीक्यूज भी हैं। इसके अलावा मैंने नियर पेयर की प्रैक्टिस बुक्स भी बाय की थी, लेकिन मेरे पास एंड पे इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको फुल सोल्व कर पाता। एंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनको बाय करें। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की प्रेपरेशन की। इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिए मैंने किप्स की प्रेप बुक यूज़ की थी और साथ में मैंने लेक्चर्स के नोट्स यूज़ किए थे। लेकिन किप्स की इंग्लिश की बुक में जो मैं समझता हूँ कि कुछ फॉल्टी पॉइंट्स थे वो थे कि हर टॉपिक के एंड पे प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज़ तो थे, लेकिन उस एमसीक्यूज़ की की नहीं थी, जिसकी वजह से उसको अगर इंटरनेट पर सर्च करना होता था तो उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स थे जो मुझे इसमें कन्फ्यूजिंग लगे और जिनसे मैं कन्फ्यूज़ हुआ। सो इंग्लिश के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि किसी और एकेडमी की प्रेप बुक यूज़ करें किप्स की बजाय। उसके बाद बात कर लेते हैं वो कैब की। तो वो कैब के लिए आप अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रोज़ के 3-4 वर्ड्स आप कर लिया करें। उन वर्ड्स के लिए आप ये जो किप्स की कैब की बुक है तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है मेरे एमकैट के नोट्स। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो वो है कि जब आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जब आप चाहे 2-3 मंथ बाद भी खोलें उनको तो आपको सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है और सारे कंसेप्ट्स आपके ताज़ा हो जाएं वो देख के। तो नोट्स आपने सबसे अच्छे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपको लास्ट रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।